साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से आप एक बैंक के लिए जो भी लोन का डिपार्टमेंट है, अगर आप बैंक लोन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो वहां पे आप कैसे डेटा एंट्री कर सकते हैं, साथ साथ वहां पे आप पेड अनपेड ये कैसे निकाल सकते हैं और लोन कितना हुआ ये कैसे जान सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताना, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जहां से आपको पूरा नॉलेज हो पाए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बैंक का नाम लिखते हैं। मान लीजिए कि हमने लिख दिया बैंक ऑफ, तो हमने यहां पे बैंक का नाम लिख दिया। बैंक का नाम लिखने के बाद फिर हमने यहां पे लिखा लोन डिपार्टमेंट या जो भी है लोन डिटेल्स। फिर उसके बाद हमने लिखा सीरियल नंबर, फिर लिखा हमने नेम, फिर फादर नेम, फिर उसके बाद हमने लिखा मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद हमने लिखा आधार नंबर, फिर एड्रेस, एड्रेस के बाद लोन अमाउंट, फिर उसके बाद हमने लिखा मंथ पे अमाउंट या डाउन पेमेंट लिख सकते हैं, डाउन पेमेंट। फिर उसके बाद हमने यहां पे लिखा डाउन पेमेंट हो गया। डाउन पेमेंट के बाद हमने लिखा मंथली पेमेंट या इंटरेस्ट रेट लिख लीजिए, इंटरेस्ट रेट। फिर यहां पे टोटल मंथ, फिर मंथली पेमेंट, मंथली पेमेंट के बाद फिर अब हम लिखते हैं ड्यू या पेड, ड्यू ऑब्लिक पेड। अब हम उसके बाद यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो इसको यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर मर्ज सेल। यहाँ पे हम बना सकते हैं ड्यू अमाउंट भी बना सकते हैं, ड्यू अमाउंट, लेकिन हम भी इसको फिर आगे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग हम कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप चाहते हैं। इसको हमने बोल्ड कर दिया। फिर उसके बाद थोड़ी सी हम इसकी भी साइज को इंक्रीज करेंगे और इसकी भी साइज को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसको भी बोल्ड करेंगे। अब फिर यहां से लेके यहां तक हम सेलेक्ट करके इस पे दो बार, किसी भी लाइन पर आप 2 बार क्लिक कर दें तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। आप जिस फील्ड में थोड़ा बहुत जगह को आप कम या ज्यादा करना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लेंगे। तो अब चलिए हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। मान लीजिए हमको 10 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की एंट्री करनी है। तो आपको क्या करना है, 1 2 लिख के ऐसे नीचे आके बटन पे क्लिक करके ड्रैग करके आप इसको जितनी एंट्रीज आपको करनी है वो सारी एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने यहां तक नंबर ड्रैग कर दिया, हमको यहां तक नंबर नहीं चाहिए तो हम 1 2 सिर्फ छोटी एंट्री करते हैं, ज्यादा टाइम ना ले। तो यहां से हमने यहां तक ड्रैग कर लिया, मान लीजिए यहीं तक हमें रिकॉर्ड देना है। फिर नेम, मान लीजिए हो गए मोहित, फादर नेम मनोज, मोबाइल नंबर इनका हो गया, और फिर उसके बाद आधार नंबर जब 12 अंकों का होगा, अभी 11 ही हुआ है, 12 अंकों का होगा तो क्या होगा कि इसमें ऑटोमेटिक ऐसे प्लस बन जाएगा। तो आप चाहते हैं कि ऐसा प्लस ना बने तो जहां तक आप एंट्री करने वाले वहां तक सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके आप इसको जनरल हटा के मोर नंबर फॉर्मेट पे या तो आप नंबर कर लीजिए या तो आप आके इसको टेक्स्ट कर लीजिए। यहाँ मोर नंबर फॉर्मेट पर जब आप क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट का बॉक्स आ जाएगा, यहाँ आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। या आप बहुत आसान, एक आसान तरीका और है, आप सीधा आप यहीं पे आ जाइए, यहाँ से इसको नंबर कर लीजिए और नंबर करके यहाँ से आप डिसिमल प्लेस को हटा दीजिए तो अब ये नंबर हो जाएगा। फिर एड्रेस आप डाल सकते हैं, जो भी एड्रेस है उनका। लोन अमाउंट मान लीजिए लोन था 5 लाख रुपए का और डाउन पेमेंट इन्होंने किया था 50,000।
अब इंटरेस्ट कितना बनता है, अब इंटरेस्ट जो लगेगा तो अभी यहाँ पे डाउन पेमेंट, यहाँ पे ड्यू अमाउंट बता सकते हैं, ड्यू अमाउंट अभी कितना बचा है, कितने का लोन चलेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, एक बना सकते हैं ड्यू अमाउंट। तो अब यहाँ पे बना सकते हैं इक्वल, इक्वल करिए, इक्वल करके आपके लोन अमाउंट से डाउन पेमेंट को आप माइनस कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि अभी कितना ड्यू है, इंटरेस्ट किस पे लगना है। इसी तरीके से अगली एंट्री करते हैं। अभी इसके लिए आगे फार्मूला लगेंगे, तो इसलिए हम ज्यादा परेशान नहीं होते, आगे फार्मूला देखेंगे। फिर उसके बाद अगला नाम, मोबाइल नंबर, ये मैं जल्दी जल्दी करने के लिए इसको ऐसे ही कर दे रहा हूं। और फिर उसके बाद तो ताकि ये जल्दी हो जाए, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, ताकि बोरिंग ना हो, तो इसलिए मैं ये ज्यादा एंट्री कर देता हूं। फिर अगला नाम, फिर अगला, ये फिल करने के लिए कंट्रोल डी दबाते रहे तो डाउन फिल होता रहेगा, ऊपर वाली चीजें नीचे आती रहेंगी। अब बार बार ना एंट्री करनी हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करके आप जितनी एंट्री करना चाहते हैं वहां तक आप इसको ड्रैग कर दीजिए। तो ये देखिए एंट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पे आके इसको फिल कर दीजिए, कॉपी सीरीज, तो सेम वही का वही कॉपी होगा, एक्स्ट्रा कुछ कॉपी नहीं होगा। फिर उसके बाद अब यहां तक तो हमें पता चल गया कि कैसे हम एंट्री करें। मान लीजिए कि इन्होंने 5 लाख की जगह पे 7 लाख का लोन किया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउन पेमेंट मान लीजिए इन्होंने 1 लाख रुपए किया, तो इनका अभी कितना शेष बचा है वो सब आ जाएगा यहाँ पे टोटल डिटेल। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट। मान लीजिए हमारे यहाँ एक ही इंटरेस्ट रेट पे ब्याज दिया जाता है और वो है 10%। तो 10% लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, एक तो तरीका है कि यहाँ पे हम 0.10 लिख दें, तो ये 100 से भाग हो जाता है, या आप यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट 10 लिख दीजिए और 10 लिख के यहाँ पे परसेंटेज लगा दीजिए। तो परसेंटेज लगा के अब 10 लिखिए, तो 10%। फिर ऐसे आप सब में ऐसे परसेंटेज लगा लीजिए। तो यहां से हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके यहां तक पूरा परसेंटेज में कर देते हैं, और आगे चल के अभी थोड़ी सी आपको मेहनत भी करनी होगी। अब मान लीजिए से 9% है, 9, 8% का ब्याज दर है, 8, 10 का है, 11 का है, 12 का है, 9 का है, 8 का है, 7 का है, 12 का है। तो यहाँ पे जितने परसेंट ब्याज दर है वो ब्याज दर आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो ये हो गया। अब उसके बाद टोटल मंथ कितने महीने के लिए, अब मान लीजिए कि इन्होंने लिया 60 महीने के लिए 5 साल, इन्होंने लिया 48 महीने के लिए 4 साल, इन्होंने लिया 36 महीने के लिए 3 साल। तो अब इसी को हम क्या करते हैं, इसी को जस्ट कॉपी कर देते हैं ताकि हमें बार बार ना करना पड़े कुछ, और इसको कॉपी सेल कर देंगे। फिर अब मंथली पेमेंट कितना देना होगा, तो मंथली पेमेंट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा अभी हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन अभी देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको फंक्शन पे क्लिक करना है, इंसर्ट फंक्शन, और ये जो मोस्ट रिसेंटली यूज लिखा है यहाँ पे फाइनेंशियल को चुनना है, यहाँ पे पीएमटी को चुनना है। पीएमटी को चुन के जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने ऐसे बॉक्स आ जाएगा। यहाँ इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट 10% का है, आबलिक लगा के 12 लिख दें। फिर नंबर ऑफ मंथ, कितने महीने के लिए लिया गया, तो 60 महीने के लिए। कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, तो आपका ड्यू अमाउंट जो है वही प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा, उसको नोट करके ओके कर दीजिए। तो जैसे ही आप करेंगे तो यहां पे आपका अमाउंट लिख के आ जाएगा ऐसे। अब आप इसको क्या करें, नीचे ड्रैग कर दें। ये डॉलर में भले ही दिख रहा है लेकिन ये डॉलर नहीं है, डॉलर की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं होगी। तो ये इस तरीके से आपके सामने आएगा। इसको अकाउंटिंग से नॉर्मल कर दें या जनरल कर देंगे तो ऐसे माइनस में आ जाएगा, नंबर में करेंगे तो भी माइनस में आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग में ही रहने देते हैं, या आगे चल के इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जहां से ये डॉलर हटा सकते हैं। तो आप यहाँ पे रुपए का सिंबल लगा सकते हैं, तो रुपए का सिंबल यहाँ पे हम इंडिया करके देखते हैं, INR है, या रुपए का सिंबल और देखें यहाँ पे
ये डॉलर इंडिया, तो ये रुपए का सिंबल ले लिया हमने। और यहां जो माइनस लगा है ये माइनस भी हटा सकते हैं। माइनस हटाने का तरीका क्या है, आपको फिर से चलना है इस पे, और ये जो आपका है यहाँ पे आप प्लस लगा दीजिए। प्लस यहाँ पे नहीं लगेगा, इस पे देख या माइनस लगा के देखते हैं। हाँ, तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो ये ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। तो अब ये माइनस का सिंबल हट जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये अमाउंट निकल के आ गया। अब फिर पेमेंट कंप्लीट है या ड्यू है, तो यहाँ पे आपको उसके लिए थोड़ा सा एक हमने कॉलम कॉलम नहीं बनाया था, तो एक कॉलम फिर से बना लेते हैं, इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं पे मंथ। पे मंथ कर दिया, और उसके बाद यहां पे एक और बना देते बैलेंस मंथ। तो बैलेंस मंथ, तो ये हमने तैयार कर लिया। अब इसके बाद हम बहुत आसानी से ये पता कर पाएंगे कि कितना पेमेंट किसका ड्यू है, किसका पेड है। तो जैसे पे मंथ, कितने महीने पे किया, तो मान लीजिए इन्होंने अभी 12 महीने पे किया, और तो ये जो रुपए है ये पे मंथ में ये जो सिंबल बन रहा है, इसको हम क्या करें, इस सिंबल को हटा देते हैं। तो कैसे, तरीका क्या है, आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहां जहां अकाउंटिंग लिखा है इसको आप नंबर कर दीजिए, और नंबर करके आप इस दशमलव को हटा दीजिए। तो 12 महीने पे किया, फिर इन्होंने कितने महीने, इन्होंने मान लीजिए 48 महीने पूरा पे कर लिया, और इन्होंने 36 महीने ही पे किया, इन्होंने अभी 24 महीने पे किया। तो और इन्होंने अब 3 ही हमने बनाया था, इसी को हमने कॉपी किया था। चलिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार हमें दिक्कत ना उठानी हो। फिर उसके बाद कॉपी सेल कर देते हैं। अब बैलेंस, कितना बैलेंस बचा, तो इक्वल आपको क्या करना है, टोटल मंथ में से माइनस पे मंथ, इसको आप माइनस कर दें। तो अब ये जो आपका अमाउंट होगा, आपका मंथ होगा बैलेंस मंथ। तो यहां से पता चल जाएगा कि अभी कितना बैलेंस महीना बचा हुआ है, अभी कितना महीने अभी और ये देंगे। अब इसी तरीके से हम सबको ड्रैग कर लेते हैं, और यहां पे हमें पता चल जाएगा कि किसका कंप्लीट हो चुका, किसका अभी ड्यू है। अब उसके बाद यहां पे हम कैसे निकालें पेमेंट और ड्यू, तो ये भी आसान है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे एक फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूं, तो फार्मूला को ध्यान से देखें और पेन पेपर लेके इसको नोट कर लें। इक्वल इफ, फिर ब्रैकेट में मैं फार्मूला बोलते जाऊंगा, आप ध्यान से सुनते जाइएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इक्वल इफ, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर आपको रिजल्ट कहां से चाहिए, बैलेंस मंथ से, बैलेंस मंथ। फिर उसके बाद बैलेंस मंथ के बाद फिर यहां पे हम लगाते हैं ग्रेटर देन। अब इसी से हम निकालेंगे ग्रेटर देन, लॉजिकल वैल्यू 0, जो 0 होगा, जिसका भी 0 होगा उसका हम दिखाते हैं पेड। तो 0 या ग्रेटर देन 0, तो यहां पे ग्रेटर देन नहीं करते, यहां पे हम लेस देन लगा देते हैं। लेस देन 1, लेस देन 1, कॉमा, इसको लिख देते हैं पेड। जो 1 से कम होगा वो पेड हो जाएगा। फिर कॉमा, बाकी सभी अनपेड। डबल कॉमा में या ड्यू कर दें, फिर डबल कॉमा बंद, फिर ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो अभी इनका 48 महीने है, तो इनका ड्यू है। अब हम क्या करते हैं, नीचे देखते हैं बैलेंस पेड। अब देखिए जिसका 0 हो जाएगा उसका पेड हो जाएगा, 0 होगा पेड हो जाएगा, 0 होगा पेड हो जाएगा। जैसे ही यहां पे मान लीजिए कि इन्होंने 24 महीने की जगह पे कितना दे दिया, पूरा 36 महीने का है, 36 महीने पूरा दे दिया, तो अभी जो ड्यू दिखा रहा है ऑटोमेटिक देखिए पेड हो गया। तो जिसका भी यहाँ पे मंथ कंप्लीट होगा वो ऑटोमेटिक जो है ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुका होगा। तो अब इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करके इसको हम बहुत आसानी के साथ इस पे हम ऑल बॉर्डर लगाते हैं, और इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करके हम आपको दिखाते हैं।
जैसे अभी ये कंटेंट बहुत ज्यादा ले लिया है, जगह बहुत ज्यादा है, जबकि हमारे कंटेंट छोटे हैं फिर भी जगह ज्यादा हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं और सिर्फ उतना ही कंटेंट हम उतना ही जगह लेंगे जितने में हमारा ये पूरा का पूरा कंटेंट फिल हो पाए। तो इसको हम पूरा छोटा कर लेते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमारा पूरा मैटर नहीं दिखेगा, तो आज ये भी आप सीख लीजिए कि इसकी फॉर्मेटिंग में कैसे आपका पूरा मैटर दिखेगा और ये बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट आप कैसे कर पाएंगे। ये सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला काम तो हमें कुछ चीजें करनी होंगी, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पे ये पूरा का पूरा इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके इसको रैप टेक्स्ट कर देते हैं। अब रैप टेक्स्ट करने के बाद इसको सेंटर कर देते हैं, तो सेंटर में ये यहाँ पे फिल हो जाएगा और इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर दें जिससे ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद बचा हमारा ये एरिया, तो इस एरिया को भी आप सेलेक्ट करें या यहां से आप सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करके फिर आप यहाँ पे 2 बार क्लिक कर दें। तो 2 बार क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा। और अब आप इसका प्रिंट निकालने वाले हैं, तो आप चलिए फाइल में और प्रिंट करके देखिए क्या मैटर पूरा छप रहा है। तो अभी नहीं छप रहा है बिकॉज ये पोर्ट्रेट में है। इसको हम ओरिएंटेशन इसका लैंडस्केप कर देते हैं, तो लैंडस्केप करने पर ये पूरा का पूरा मैटर हमारा छप जाएगा। अगर इसमें आप कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कलर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो लैंडस्केप हो गया है। कलर अप्लाई करने के लिए आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में आके यहां से आप जो भी कलर चाहें वो कलर आप आसानी से फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अब तक देखने के लिए।